बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और वो अनाउंसमेंट है सर्विसेज चीफ्स और जिस तरह आर्मी चीफ इनकी एक्सटेंशन के बारे में, और जो कानून बनाया गया था उसके बारे में उन्होंने एक बात की। और उन्होंने ये ऐलान किया कि जिस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है तो वो इस कानून को ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो एक्सटेंशन दी जाती है और जिस कानून के तहत तो वो इस कानून को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह की एक स्टेटमेंट फिर आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से। और वो भी ये कहते हैं कि हम सर्विसेज चीफ्स किसी भी किस्म की बरादर हम एक्सटेंशन से ख़िलाफ़ हैं। और ये बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट है ये दोनों के, बल्कि ये जो था ये किरण नाज साहिबा का समा न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम था, तो उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मैं बात सुन रहा था और शाहिद साहब ये कह रहे थे कि ये एक गलत कानून था जो उस वक़्त बना था और इसको ख़त्म होना चाहिए। और वो ये कह रहे थे कि ना सिर्फ पीएमएलएन इसको ख़त्म करेगी, बल्कि वो ये कह रहे थे कि जब वक्त आएगा तो आप देखिएगा कि ये फ़ौज की तरफ से भी इसको यही मुतालबा होगा कि जिसको ख़त्म किया जाए। और उनकी ये बात बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि जायज़ है कि इससे, इस किस्म के कानून से कोई भी, फ़र्ज़ करें कि मिलिट्री हो, वो एयर फोर्स हो, नेवी हो, या इवन अगर सिविल में इस किस्म का कानून बना दिया जाए तो इससे जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं वो कभी भी खुश नहीं होंगे, बिकॉज़ उनकी प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स उससे ख़त्म हो जाते हैं, उससे मसाइल होते हैं। आल्दो जो बात कही शायद खाकान अब्बासी साहब ने कि जी ये गलत कानून था, तो ये इससे पहले आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ चंद माह पहले ये इसको कहा था कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी। यही जो कानून पास किए जाने का जो प्रोसेस था उसमें मैं शामिल नहीं थी। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया फिर उसके ऊपर, और मैंने जब मरीम साहिबा की ये बात मैंने उसका हवाला दे के, तो मैंने आपके सामने वो एक लेटर जो था जो उसी ज़माने में, उसी वक्त जिस वक्त ये कानून पास करवाया गया, तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो लेटर ख्वाजा आसिफ साहब को भेजा गया। और उस लेटर में ये लिखा था कि जी ये इस हमारे मुल्क के लिए, यानी कि इसकी जो सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसके लिए बड़ा लाजमी है कि इस किस्म के कानून को फैसिलिटेट किया जाए। तो उस वक़्त फिर उन्होंने, लेकिन उनका सिर्फ ये उनकी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया था कि इस कानून को जल्दी में पास ना किया जाए, बल्कि जो कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ उनकी हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी मुतलका जो स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की है, दोनों के पास जाए, डिस्कशंस ओपन हो और सही डिस्कशन करके, तो उन्होंने कोई 10-12 दिन के प्रोसेस का कहा था कि इस प्रोसेस के थ्रू इसको पास किया जाए। लेकिन बाद में एनी आओ फिर नून लीग ने, ये प्रोसेस इस तरह से नहीं हुआ और 1-2 दिन में ही सारा कानून पास कर दिया गया। पहले नेशनल असम्बली से, फिर सेनेट से पास कर दिया गया और उसके ऊपर नून लीग ने किसी किस्म की चूँ चरा नहीं की, कोई एतराज़ नहीं किया और उन्होंने वो वोट उसी वक्त दे दिया था। और उन उन दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में थे और जो मेरी इतलात हैं कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो इस चीज़ के मुखालिफ थे। और बल्कि एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा था कि जी सारा कुछ ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, जबकि जो मैंने लेटर आपको बताया था तो उसमें ख्वाजा आसिफ नहीं, बल्कि ये हिदायत थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और यही जो बात की थी कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने किया या किसने किया, इसके ऊपर आपको पता है कि उस ज़माने में शाहिद खाकान अब्बासी और जो है ख्वाजा आसिफ साहब, इनके दरमियान मतलब है कि कोई तलखी भी हुई थी, जो कि इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात है और जो उस वक्त मीडिया में भी रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ यही जो इसी प्रोग्राम में सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर भी रहे पंजाब के, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो जिस वक्त ये एक्सटेंशन हुई थी तो उन्होंने पीएमएलएन को बेसिकली मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जी हम तो ये चाह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि हम अपोजिशन मिल के एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी अपनाई जाए, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से एकदम से कह दिया गया कि जी हम तो इस कानून को पास करवाएंगे और इसकी हिमायत करेंगे कि एक्सटेंशन के जो कानून होगा तो उसको हम पास करेंगे। जबकि खोसा साहब ये कहते हैं कि हमारा इन प्रिंसिपल हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये
समझती है, और उन्होंने अपनी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी की, तो उसका भी हवाला दिया कि उसके भी तकरीबन तमाम मेंबरान का ये ख्याल था कि एक्सटेंशंस किसी भी महकमे में, किसी भी सिविल में हो, मिलिट्री में हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, कुछ भी हो, कहीं किसी भी सर्विस का नाम ले लें, वो कहते हैं कि एक्सटेंशंस किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक्सटेंशन से इदारे बेसिकली कमज़ोर होते हैं। और फिर ये कि जी एक्सटेंशन से दूसरी बात ये होती है कि हार्ड बर्निंग होती है, जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं और उनके जो प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉकेड होता है। तो वो ये कह रहे थे कि जी हम भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उस वक्त इसलिए वोट दिया कि ज़ाहिर है चूँकि जल्दी में PMLN की तरफ से एकदम से होल हार्टेड और उनको ऑफ़र कर दिया गया जी कि ये लें जी, हम तो इस लॉ को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और वो ये भी बल्कि उन्होंने फिर हवाला दिया कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उस वक्त चीफ जस्टिस से सईद खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, ये उनकी तरफ से इसी मसले के ऊपर मतलब उन्होंने टेकअप किया था ये एक्सटेंशन का मसला। तो उससे पहले आपको पता कानून नहीं था और कभी कभार लोग एक्सटेंशंस दे दी जाती थी। और लेकिन खोसा साहब ने पता नहीं अजीब किस्म का वो फैसला था कि उन्होंने हिदायत जारी कर दी कि नहीं जी आप तो कानून बना दें। और फिर उनकी डायरेक्शन के ऊपर ये मसला रेफ़र हुआ पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने फिर ज़ाहिर है सब लोगों ने मिल के, और जिसमें सिर्फ मेरा है जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान और शायद एक आध कुछ और पॉलिटिकल पार्टी होगी कोई छोटी मोटी, जिन्होंने एब्सटेन किया, जिन्होंने किसी किस्म का वहाँ पे जाना या वोट देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, PTI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भी दूसरी ANP वगैरह, इन सब ने वोट दिया कि जी हाँ जी एक्सटेंशंस के लिए कानून बना दिया। और वो कानून ये है कि वो उस कानून की वजह से फिर ज़ाहिर है कि जी आपको पता है कि अब एक्सटेंशन शायद 64 ईयर्स तक जब एज हो उस वक़्त तक दी जा सकती है। तो ये कानून ज़ाहिर है मुतनाज़े उस वक़्त भी था, ये मुतनाज़े आज भी है। लेकिन ये है कि जी वही पॉलिटिकल पार्टी जो कल जिन्होंने वोट दिया, और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए ये सब कुछ किया, वोट दिया, तो आज उनको रियलाइजेशन हो रही है कि जी ये काम गलत हुआ। उस वक्त तो एक्सटेंशन के वक्त ज़ाहिर है सब लोग मिल गए और सब लोगों ने कहा नहीं जी एक्सटेंशन, ये आर्मी चीफ की जनरल बाजवा साहब की, कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। अब ये सवाल ये उठा रहे हैं कि जी अब तो एक्सटेंशन का तो सवाल ही नहीं होता, अब तो एक अपॉइंटमेंट की बात होती है। और सो इस लिहाज से ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इस तरह का रोल होता है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है, जो ऑब्जेक्शनेबल होता है। और ख़ास तौर पे जब आप लेजिस्लेशन कर देते हैं, और उस वक्त बहुत से लोगों की ये राय थी, मेरी भी ये राय थी कि देखें पहले, इससे पहले कानून बनने से पहले ये था कि जी कम से कम कानून नहीं था। और बाज़ औक़ात आर्मी चीफ, मैं डिक्टेटर्स, मिलिट्री डिक्टेटर्स की बात नहीं कर रहा था, लेकिन वैसे अदरवाइज़ की बाज़ औक़ात आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाती थी, बेशक वो उसके लिए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे या नहीं करते थे। जिस तरह के जनरल कियानी साहब की भी एक्सटेंशन हो गई थी, लेकिन ये लाजिम नहीं था और कि जी हर एक को दी जाए। आपको पता है जनरल राहील शरीफ PMLN के दौर में उनकी खैर कोशिश थी, लेकिन PMLN ने उनको नहीं दी। तो पहले वो एक ट्रेडिशन था, मतलब कभी कभी आप बीच में मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स की अपॉइंटमेंट कर देते थे, एक्सटेंशन कर देते थे। तो जो अब लेकिन जब कानून बन गया तो फिर ख़तरा इससे ये पैदा हुआ, जो मेरी राय ये है कि जब आपने कानून बना दिया तो फिर तो हर आर्मी चीफ, हर नेवल चीफ, हर एयरफोर्स चीफ की ये ख्वाहिश होगी कि अगर पॉसिबल हो, अगर किसी तरीके से, तो उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो अगर ये चीज़ होगी तो फिर आप खुद सोच लें कि जिस तरह ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, और मेरा बड़ा फर्म ओपिनियन है कि इससे इदारों को बहुत नुकसान होता है। इससे जो जो सर्विसेज होती हैं, बेशक वो डिफेंस सर्विसेज हों, फोर्सेस हों या वो सिविल सर्विस हो, इनका मोरल बड़ा डाउन होता है और इससे बेसिकली इदारे कमज़ोर होते हैं। और फिर ये वाली बात कि जी देखें जिस किस्म की ट्रेनिंग होती है, जिस किस्म के आप जब इदारे बनाते हैं,
जब हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं, बेशक वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, तो इनकी ट्रेनिंग इस किस्म की होती है, फिर जिस तरह प्रमोशन का तरीका होता है, सारा कुछ अपॉइंटमेंट्स एवरीथिंग। तो लोग ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी आपकी फोर्सेस डिपेंडेंट हो किसी एक शख्स के ऊपर, या डिपेंडेंट हो जाएं। अगर ये बात हो तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी कमी की बात है, ये बहुत बड़ी खामी की बात है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी और लेकिन अगर आप इस तरह की बात कर देंगे तो फिर वो तो इंडिस्पेंसेबल वाली बात होगी। हर कोई यही समझेगा कि मैं इंडिस्पेंसेबल हूँ और मेरा इस ओहदे पे रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि यानी कि पूरे इदारा डिपेंडेंट हो जाए एक फ़र्द के ऊपर। इस तरह की सोच जो है इसको ही डिस्करेज करना चाहिए, जिसके लिए आल दो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अगर ये बात करते हैं तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि डिस्करेज किया जाना चाहिए। और इस लॉ को ना सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ आप इस कानून को ख़त्म करें, बल्कि ये भी उसमें नया कानून ये बनना चाहिए कि एक्सटेंशंस किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने एक्सटेंशन का कोई वो रखना भी है, कानून तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए वैसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए कोई तरीक़ाकार कर दें, कोई कमेटी बना दें, पार्लियामेंट की कमेटी बना दें, ताकि ये चीज़ अगर इम्पॉसिबल ना हो तो इंतहाई मुश्किल हो। तो ये मैंने सोचा कि इस मसले के ऊपर बात कर लूँ, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।